नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मिथुन ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल में। आज का हम इस वीडियो में सेकेंड ईयर 4th सेमेस्टर हिंदी में दिए गए निबंध में आज की शिक्षा नीति के बारे में जो है हम इस वीडियो में जानेंगे। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को कीजिएगा लाइक, चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अपडेट के लिए, एग्जामिनेशन अपडेट्स के लिए, रिजल्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज हम इस वीडियो में जो है आज की शिक्षा नीति के बारे में जानेंगे, यानी आज का जो एजुकेशनल पॉलिसी है, एजुकेशनल सिस्टम जो है उसके बारे में जो हम जानेंगे। विचार तालिका यानी इस विचार के बारे में जो हम इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले मैं ये बताएंगे आज की शिक्षा पद्धति की झलक, यानी सबसे पहले जो है इसमें आज की शिक्षा पद्धति का जो है एक झलक दिखाया गया है। और दूसरे में जो है आधुनिक शिक्षा से हानि, यानी आधुनिक एडवांस्ड एजुकेशन जो है उससे क्या हानि होती है उसके बारे में बताया गया है। और वर्तमान शिक्षा प्रणाली के गुण, यानी एट प्रेजेंट जो शिक्षा एजुकेशनल सिस्टम है उसके गुण के बारे में जो हम जानेंगे। और चौथा जो आके है उपसंहार के बारे में बताया गया है। ये 4 प्रश्नों के उत्तर जो है हमें इस वीडियो में मिलेंगे। इसलिए वीडियो को लाइक कीजिएगा। हमारे प्राचीन मनुष्यों ने विद्या के विषयों में अपने विचार प्रकट करते हुए कहा है कि विद्या वह है जो मनुष्य को अज्ञान से मुक्त कराती है, उसे अंधकार से निकाल कर प्रकाश दिखाती है। यानी अपने भारत के प्राचीन समय में, यानी ओल्डन डेज में कहा गया है कि मनुष्य के बारे में विद्या जो है मनुष्य के विचार बदलती है। विद्या जो है मनुष्य के विचार विषय प्रकट करने का एक स्वभाव लाती है। जो मनुष्य अज्ञान, यानी जो मनुष्य अनपढ़ रहता है, जिसमें कोई नॉलेज नहीं रहता है, वो उससे मुक्ति पाकर जो है और अपने जीवन के अंधकार से निकलकर जो है प्रकाश दिखाती है। शिक्षा का अर्थ है अनुशासन और प्यार से विद्या द्वारा मानव का चरित्र निर्माण करना, जिससे वह अपने परिवार, समाज, राष्ट्र और विश्व का उद्धार कर सके। यही शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य है। शिक्षा का अर्थ होता है दूसरे अनुशासन और प्यार से विद्या द्वारा मानव का चरित्र निर्माण करना। यानी शिक्षा का मीनिंग जो होता है, डेफिनेशन, शिक्षा का जो डेफिनेशन रहता है एजुकेशन का, उसका रहता है कि डिसिप्लिन, हैप्पीनेस और काइंडनेस के साथ जो है मनुष्य को जो है एजुकेशन के साथ एक द्वार दिखाना, एक रास्ता दिखाना, जिसके द्वारा जो है मानव जो है अपना एक चरित्र निर्माण कर सके और उस चरित्र निर्माण से जो है वो अपने परिवार का, अपने राष्ट्र का और विश्व का, समाज का जो है उद्धार कर सके। शिक्षा का यही अर्थ है और यही शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य है और शिक्षा का यही उद्देश्य भी है। वर्तमान शिक्षा प्रणाली में विद्यार्थी मानसिक रूप से रुग्ण बनते जा रहे हैं। यानी वर्तमान जो शिक्षा प्रणाली है उसके कारण से जो है विद्यार्थी की मानसिक रूप से रुग्ण बनते जा रहे हैं, यानी वो लोग मानसिक रूप से परेशानी का सामना कर रहे हैं। वर्तमान शिक्षा प्रणाली घातक सिद्ध हुई है। एट प्रेजेंट जो शिक्षा प्रणाली है हमारे पास, उसके कारण जो है वो एक घातक रूप से जो है सिद्ध हुई है, यानी जो है एक डेंजरस के रूप में हम बोल सकते हैं, यानी घातक रूप में सिद्ध हुई है। आज पढ़ने लिखने का मतलब कुर्सी पर बैठकर हुक्म चलाना हो गया है। आज के दौर में जो है पढ़ने लिखने का अर्थ हो गया है कि कुर्सी पर बैठकर किसी के ऊपर भी हुक्म चलाना, यानी अगर वो पढ़ लिख लिया है तो एक जगह बैठा रहेगा कुर्सी पर और दूसरों पर हुक्म चलाएगा। अर्थात पेट भरने के लिए वकील, क्लर्क एवं डॉक्टर उत्पन्न करना। और इसका अर्थ हो गया है कि अगर आपको भूख लगा है तो आपको पेट को जो है खाना चाहिए, उसके लिए जो है पेट भरने के लिए जो है वकील, क्लर्क एवं डॉक्टर का उत्पन्न करना है। आज की शिक्षा
आज की शिक्षा हमें इन गुणों का समावेश नहीं करती जो शिक्षा का लक्ष्य है। आज का जो शिक्षा प्रणाली है यानी आज का जो शिक्षा नीति है उसमें जो है इस तरह के गुण नहीं है जिसके वजह से जिसका जो मुख्य लक्ष्य जो है शिक्षा का जो मुख्य लक्ष्य है आज के शिक्षा नीति में जो है हमें वो गुण नहीं मिलते हैं। जो जो शिक्षा केवल एक निम्न कोटि के आधार पर आरंभ की गई है उससे देश के उद्धार की आशा करना निराशा मात्र है। इसमें कहा गया है आज की शिक्षा जो है केवल निम्न कोटि के आधार पर जो आरंभ की गई थी जो जिसे जो है निम्न कोटि के आधार पर जो है शुरुआत की गई थी यानी आरंभ की गई थी उससे जो है देश का उद्धार अगर हम सोचते हैं कि उससे जो है हमारे देश का उद्धार हो सकता है तो वो आशा रखना निराशा मात्र है। वर्तमान शिक्षा की स्थिति देखकर यही महात्मा गांधी ने वर्धा शिक्षा योजना का सूत्रपात किया। वर्तमान शिक्षा नीति को जो है देखकर महात्मा गांधी जी जो हैं उन्होंने वार्धा आप इसे वार्धा शिक्षा नीति का जो है उन्होंने सूत्रपात किया था। वर्तमान शिक्षा में विद्यार्थियों के चरित्र विकास के लिए कोई स्थान नहीं है। एट प्रेजेंट जो एजुकेशनल पॉलिसी है उसमें जो है स्टूडेंट्स के लिए जो है उसमें किसी तरह के चरित्र विकास के कोई स्थान नहीं है। विकास होने तो दूर की बात है विकास होने से दूर की बात है उल्टे उसमें चरित्रहीनता आ जाती है। इसमें कहा गया है कि उसमें विकास होना तो दूर की बात है उसके उल्टा जो है उससे चरित्रहीनता आ जाती है। आज की शिक्षा पद्धति में लड़के और लड़कियां फैशन के दौड़ में भागने लगी हैं। यानी इसमें कहा गया है कि आज के दौर की जो शिक्षा नीति है उसमें जो है लड़के और लड़कियां यानी इसमें जो है लड़के लड़कियां फैशन के दौड़ में जो है भाग रही हैं। धूम्रपान करना वो गर्व समझते हैं। आजकल के जो बच्चे हैं वो लोग समझते हैं कि कंजप्शन ऑफ टोबैको जो है उनके लिए वो एक प्राउड की बात है यानी गर्व की बात है। विद्यार्थियों में धार्मिक एवं नैतिक शिक्षा का कोई प्रावधान नहीं है। विद्यार्थियों में जो है धार्मिक यानी डिवोशनल ट्रेडिशनल के जो है वैसा कुछ विद्यार्थियों में जो है नैतिक शिक्षा में इसका कोई एक प्रावधान नहीं है। आधुनिक शिक्षा केवल पैसे नाम और शोहरत के पीछे भाग रही है। नाम शोहरत के पीछे जो है भाग रही है। आज की शिक्षा नीति अगर हम देखेंगे तो वो केवल पैसा कमाना और नाम कमाना शोहरत कमाना इसके पीछे ही जो है आज की शिक्षा नीति है और इसका ही चल रहा है। आधुनिक शिक्षा भौतिक हो गई है। आज की जो आधुनिक शिक्षा है एडवांस एजुकेशनल सिस्टम जो है वो एक भौतिक हो गई है। इसमें क्रियात्मक शिक्षा को प्रोत्साहन नहीं मिलता। इसमें जो है क्रियात्मक यानी क्रिएटिव एजुकेशनल नहीं यानी किसी को ड्राइंग ऐसा पसंद है वह सबको जो है इसमें शिक्षा को प्रोत्साहन नहीं मिलता है। इसीलिए देश में किसानों की दयनीय दशा है। इसीलिए जो है इसके कारण किसानों की जो है देश में दुर्दशा हम कह सकते हैं है। सर्वे भवन्तु सुखिनः यानी इसमें कहा गया है सर्वे भवन्तु यानी जो हमारे पूर्वजों व धार्मिक ग्रंथों का मूल मंत्र होता था आज यहाँ सर्व एवं मम तक संकुचित होकर रह गया है। यानी इसमें कहा गया है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः यानी जो हमारे पूर्वज में जो थे वो धार्मिक ग्रंथ का इसके मूल मंत्र जो था वो आज यहाँ तक जो आकर सर्व एवं मम तक रह गया है संकुचित हो गया यानी रह गया है। अतः हमें इसमें सुधार लाना चाहिए और इसके लिए जो है हमें इसमें सुधार लाना चाहिए। सुधार हेतु कुछ सुझाव अगर इसमें जो हमें सुझाव दिया गया है कि हम इसे किस तरह से सुझा सकते हैं। पहला
नैतिक शिक्षा एवं देश प्रेम की भावना को जगाने वाले विचारों को वर्तमान शिक्षा प्रणाली का हिस्सा बनाना चाहिए। यानी इसमें कहा गया है कि नैतिक शिक्षा एवं प्रदेश यानी नैतिक शिक्षा और देश प्रेम के लिए देश प्रेम को भावनाओं को जो है जगाने के लिए और वो विचारों को उनमें जगाने के लिए वर्तमान शिक्षा प्रणाली में जो है इसे भी एक हिस्सा बना देना चाहिए। और दूसरे में जो है सभी धर्मों के प्रति लगाव की भावना को विकसित करने का प्रयास किया जाए। यानी इसमें कहा गया है कि सभी धर्मों को जो है सम्मान करना और भावना और विकसित करने का जो है इसमें प्रयास किया जाए। और तीसरा में कहा गया है बच्चों के समग्र विकास का प्रयास किया जाए। और इसमें कहा गया है बच्चों के जो है समग्र विकास का यानी पूरे विकास का जो है प्रयास इसमें किया जाए। और चौथे में जो कहा गया है शिक्षा के क्षेत्र में अधिक से अधिक पुरस्कारों की घोषणा की जाए। यानी शिक्षा के क्षेत्र में यानी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एंड एजुकेशनल प्लेस में जो है अधिक से अधिक पुरस्कारों यानी अवार्ड्स के लिए जो है उसकी घोषणा की जाए। और इसमें कहा गया है 5th पॉइंट में कहा गया है बच्चों में योग्यता के विस्तार के प्रयास किए जाएं। यानी बच्चों में जो है योग्यता के प्रयास के विचार जो है किए जाएं। और लास्ट पॉइंट में कहा गया है शिक्षा प्रचार प्रसार के लिए एक साथ मिलकर सरकार को मदद करें। और आखिरी पॉइंट में यह कहा गया है कि शिक्षा प्रसार प्रचार के लिए जो है सबको एक साथ मिलकर इसमें जो है सरकार की मदद करनी चाहिए। और वर्तमान शिक्षा प्रणाली के गुण अगर हम देखेंगे अभी हम जो है इसमें वर्तमान शिक्षा प्रणाली के गुण देखेंगे। वर्तमान शिक्षा प्रणाली में जहां हमें अवगुण दिखाई देता है वहां कुछ गुण भी हैं। यानी हमें एट प्रेजेंट एजुकेशनल सिस्टम जो बना है पॉलिसीज़ है उसमें अगर हम देखें तो कुछ डिसएडवांसमेंट भी दिखते हैं, लेकिन उसके अलावा जो है कुछ एडवांसमेंट भी है उसमें। यानी कुछ बेनिफिट्स हैं तो कुछ बेनिफिट्स नहीं हैं उसमें बारे में भी है। इसका बहुत बड़ा गुण है कि इससे बालक बालिकाओं में देश प्रेम जागृत होता है। और इसमें सबसे बड़ा मुख्य कारण जो है मुख्य गुण जो है उसमें जो है बालक और बालिकाओं में जो है देश प्रेम जागृत होता है। ये थी आज की शिक्षा नीति के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को कीजिएगा लाइक, चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।